अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मिर्ज़ा अकेडमी में आपको खुशामदीद। हम लोग एम डी के 2014 का पास पेपर कर रहे थे और इस वीडियो में हम इसका इंग्लिश का पोर्शन डिस्कस करेंगे। सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एमसीक्यू। द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ इट इज़ आवर नेशनल ड्यूटी टू डैश आवर वोट इन द जनरल इलेक्शन। ये हमारी एक कौमी ये हमारा एक कौमी फरीज़ा है कि हम जनरल इलेक्शंस में अपने वोट को दें, अपना वोट दें। तो वोट देने की इंग्लिश होती है कास्ट ए वोट, ठीक है। तो कास्ट चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ शी इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू डैश थिंग्स टू सर्व हर ओन पर्पस। अच्छा, अपना मकसद निकालने के लिए वो चीज़ों को बदल देती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मनूवर। मनूवर का मतलब होता है चालाकी से बदल देना, अपनी स्किल से बदल देना, ठीक है, महारत से बदल देना, महारत से कोई काम करना। सो शी इज़ इंटेलिजेंट इनफ टू मैनूवर थिंग्स टू सर्व हर ओन पर्पस। द नेक्स्ट इज़ शी डैश अबाउट द एक्साइटमेंट ऑन हेयरिंग द न्यूज़ ऑफ हर सिस्टर्स वेडिंग। उसको अपनी बहन की शादी की खबर मिली तो वो एकदम उछल पड़ी, ठीक है। और इस तरह खुशी से उछलने को हम कहते हैं जिग्ड, ठीक है, जिग अबाउट द एक्साइटमेंट। अब ये भी देखना है कि जिग के साथ अबाउट लगता है, ओके। द नेक्स्ट इज एवरी वन शुड बी डैश ड्यूटीज़ एंड असाइनमेंट्स अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटीज़। हर एक को उसकी काबिलियत के मुताबिक कोई काम या कोई असाइनमेंट मिलनी चाहिए, तो इसे हम कहेंगे डेलीगेटेड, ठीक है। कि हर एक को जो भी आपने ड्यूटी या असाइनमेंट कोई काम देना है वो उसकी एबिलिटी के मुताबिक दें कि जो वो कर सकता है, ओके। नेक्स्ट पोर्शन, अगले पोर्शन में हमें उन्होंने जो एमसीक्यू में स्टेटमेंट दी है उसमें 4 जगह अंडरलाइन किया हुआ है, एक जगह मिस्टेक होगी। सो वो हमने मिस्टेक इसमें से फाइंड आउट करनी है। द फर्स्ट इज़ वी वर 10 माइल्स अप द हाईवे व्हेन आई हैपन टू सा। टू के बाद सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आती, टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू सी आएगा। सो चार्ली में मिस्टेक है, चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ ऑल इज़ वेल व्हाट, नहीं, ऑल इज़ वेल डैट एंड्स वेल, ठीक है, ये कोटेशन है, ऑल इज़ वेल डैट एंड्स वेल। सो अल्फ़ा में मिस्टेक है, अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ रबर ट्यूब्स अपॉन विच चिल्ड्रन हैड स्विंग। हैड स्विंग नहीं, हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, हैड स्वंग आएगा। सो बीटा में मिस्टेक है, बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड एंड सिटिंग इन हर फादर्स लैप। अच्छा, सिटिंग इन हर फादर्स लैप नहीं आएगा, सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप आएगा, ठीक है, सिटिंग ऑन लैप होता है। सो चार्ली में मिस्टेक है, चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ द थ्री अब्दुलरहमान। थ्री अब्दुलरहमान नहीं आएगा, या तो अब्दुलरहमान के आगे थ्री आएगा या फिर द थर्ड अब्दुलरहमान आ सकता है, ठीक है। तो अल्फ़ा में मिस्टेक है, अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ enlarged and beautified by later caliphs। अल-ज़हरा ये एक मौस का नाम है, बिकम द न्यूक्लियस ऑफ ए रॉयल सबर्ब हुज रिमेन। अच्छा, बाकियात, बाकियात जो होते हैं ना कि कोई एक इमारत बनी है 50 साल पहले, 100 साल पहले, अब वहाँ पे खंडरात रह गए हैं, तो उन खंडरात को, उन बाकियात को हम कहते हैं रिमेन। लेकिन इसके लिए रिमेन का वर्ड यूज़ नहीं होता है, इनके लिए रिमेन्स का वर्ड यूज़ होता है, रिमेन के साथ एस लगेगा, ठीक है। तो हुज रिमेन्स पार्शली इवैक्यूएटेड आएगा। सो चार्ली में मिस्टेक है, चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, आगे जो एमसीक्यूज़ का सेक्शन है उसमें हमें 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और 4 में से हमने एक को सिलेक्ट करना है जो ठीक होगा, बाकी तीनों में कोई ना कोई मिस्टेक होगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। द फर्स्ट इज़ आई थॉट इट ओवर। आई थॉट इट ओवर, अच्छा, थॉट ओवर होता है, किसी के बारे में सोचना होता है, आई थॉट इट ओवर, ठीक है, ऑन बाय अपॉन ही आएगा, आई थॉट इट ओवर। सो अल्फा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ ही लेफ्ट इन अ ब्लेज ऑफ एंगर। ही लेफ्ट इन आएगा, ठीक है, कि वो एक गुस्से में, गुस्से की लहर वहाँ उस पर आई हुई थी और वो छोड़ गया, यानी वो कमरे में आया होगा, किसी बात पे गुस्सा किया और वो अब कमरे से चला गया है, तो उसने कहा कि वो गुस्से में गया है भाईजान यहाँ से। ही लेफ्ट इन अ ब्लेज ऑफ एंगर आएगा। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ शाहिद बैटर्ड अनवर डाउन सबमिशन। शाहिद बैटर्ड अनवर इनटू सबमिशन। अच्छा, शाहिद ने अनवर को मारा, इतना मारा कि वो उसका गुलाम बन गया, उसके नीचे लग गया, नीचे हो गया, ठीक है। सो शाहिद बैटर्ड अनवर इनटू सबमिशन आएगा। द नेक्स्ट इज प्राइड वाज एन इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ हिज पर्सनल मेकअप। अच्छा, वो कहते हैं कि जो फ़ख्र है ना, जो एक गुरूर है, एक फ़ख्र है, वो उसकी शख्सियत का एक हिस्सा है, ठीक है। सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा अल्फ़ा, ओके। द नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस टैक्स लॉज which gave incentives to factory workers to reduce pollution। अल्फ़ा करेक्ट ऑप्शन है। गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बनाए हैं जिसकी वजह से फैक्ट्री वर्कर्स जो हैं उनको ये मोटिवेशन दी जाती है कि वो पोल्यूशन को कम से कम रखें, ओके। द नेक्स्ट इज देयर वाज मच चेयरिंग एंड सिंगिंग एंड ब्रेड फाइटिंग। एंड ब्रेड फाइटिंग नहीं आएगा, ये सिंगिंग, चेयरिंग, सिंगिंग एंड ब्रेड फाइट आएगा,
ठीक है, अक्रॉस द डाइनिंग हॉल। वो कहते हैं कि वो उन्होंने बहुत खुशी मनाई, उन्होंने नाचे गाए और एक खाना खाया अच्छा सा। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ बोथ पेरेंट्स ऑफ जमील वर देन लॉन्ग डेड। लॉन्ग डाइड नहीं आएगा, लॉन्ग डेड आएगा। सो अल्फ़ा डेल्टा निकल गया, ये लॉन्ग डेड है। बोथ पेरेंट्स ऑफ जमील वर बाय देन आएगा, ठीक है। सो बीटा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ बट द मैन एट देयर सुपर विद गुड एपेटाइट्स, ठीक है, उनको भूख लगी हुई थी तो उन्होंने भूख की वजह से अपना खाना अच्छा खाया, अच्छे से खाया। सो अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन, विद गुड एपिटाइट आएगा। ओके, द नेक्स्ट इज़ द बॉय वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू जेल। अल्फ़ा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट इज़, अच्छा आगे उन्होंने हमें जो है ना वो सिनोनिम्स दिए हुए हैं। इन सिनोनिम्स में से हमने देखना है कि इस वर्ड का सिनोनिम चारों ऑप्शंस में से कौन सा बनेगा। सबसे पहला वर्ड जो है वो है डिसडेन। डिसडेन का मतलब होता है कंटेम्प्ट। ओके, द नेक्स्ट इज़ सगैसिटी। सगैसिटी का मतलब होता है अक्लमंदी, दानिश, फहम, फरासत, ठीक है, इस तरह के मीन्स में। तो इसमें विजडम इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट का मतलब होता है शोखी मारना, ठीक है, शो ऑफ करना। सो बीटा शोफ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ अर्बेन। अर्बेन का मतलब होता है बहुत अच्छा, सुलझा हुआ, नाइस लुकिंग। सो स्वेब इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ डायस्पोरा। डायस्पोरा कहते हैं वो लोग जो बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। इन एक्चुअल डायस्पोरा जो है वो एक ज्यूइश टर्म है, जो जैसे इसराइल जो है उसमें सिर्फ यहूदी रहते हैं, लेकिन जो यहूदी बाकी दुनिया में रहते हैं, इसराइल से बाहर रहते हैं, उन्हें डायस्पोरा कहा जाता है। सो डिस्पर्शन, बिखरे होना, इज़ द सिनोनिम। द नेक्स्ट वर्ड इज़ इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का मतलब होता है यकदम से कोई काम करना, ठीक है। आप किसी को कुछ करें और वो एकदम से उसका रिस्पॉन्स दे तो उसे कहते हैं इम्पेचुअस। इम्पेचुअस का जो सिनोनिम आएगा वो आएगा इम्पल्सिव, फ़ौरन, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ वोसिफिरस। वोसिफिरस का मतलब होता है बहुत ऊंची बोलना, बुलंद बोलना, ठीक है। सो लाउड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट इज़ ट्रांजिएंट। ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो चीज़ परमानेंट ना हो, जो थोड़ी देर के लिए आई हो, थोड़ी देर के लिए कोई लॉ लगा हो, थोड़ी देर के लिए कोई चीज़ किसी के पास लिखवाई जाए, किसी का क़याम थोड़ी देर के लिए, तो वो होता है ट्रांजिएंट, जिसने बदल जाना हो। सो टेम्परेरी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट वर्ड इज़ प्रोवेस। प्रोवेस जो है इसका मतलब होता है कोई हुनर होना आपके पास, किसी काम में आपका बहुत अच्छे होना, किसी काम को बहुत अच्छे से करना। सो स्किल इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर द इंग्लिश सेक्शन इज़ बिक्विथ। बिक्विथ का मतलब होता है विरासत में छोड़ जाना, कोई चीज़ किसी को दे जाना, मरते हुए किसी के हक में कोई चीज़ कर जाना। सो ग्रांट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स एंड हियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।